नमस्कार, जय भीम साथियों। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर अभी रोक लगा दिया है, जिसकी सुनवाई मार्च में होगी। मैं स्वर्ण समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस तरह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या यही है हिंदू एकता? आप बोलते हो हिंदू राष्ट्र बनाने की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से किस जाति के लोग थे जिन्होंने इटावा में भागवत कथा कहने गए हमारे यादव भाइयों के सिर को मुंडवाया था, उनके ऊपर मूत्र छिड़काया था? मैं स्वर्ण समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने मंदिर में एक बुजुर्ग से पेशाब चटवाई थी? मैं स्वर्ण समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर वो किस जाति किस वर्ग के लोग थे जिन्होंने एक यादव युवक की ये कह के चुटिया उखाड़ दी जाती है, तुम आज चुटिया रखे हो, कल को तुम ब्राह्मण बनोगे, कथा कहोगे? मैं स्वर्ण समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर वो किस जाति किस वर्ग के लोग थे जिन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद की करछना में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया? मैं आप स्वर्ण समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन से किस जाति किस वर्ग के लोग थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की हमारी दलित बहन पल्लवी के साथ यौन शोषण किया, जो 2 महीने वेंटिलेटर पे रहने के बाद जिसकी मृत्यु हो गई? उसके पीछे किन लोगों, किस जाति के लोगों का हाथ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोहित वेमुला के केस में किन लोगों का हाथ था, किस जाति किस वर्ग के लोगों का हाथ था? क्या इस तरह आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या यही है हिंदू एकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये है? आप इससे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आज सरकार ने कुछ दलितों के लिए कुछ करना चाहा तो आप सड़कों पे उतर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरते जब दलित बेटी के साथ रेप होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरते जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरते जब दलितों के घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरते जब 6 साल की बच्ची का रेप होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरे जब बिहार में 1 रुपये में अडानी ग्रुप को ज़मीनें बेची जा रही थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरे जब दिल्ली में बुलडोजर चलाए जाते हैं गरीबों की बस्तियों पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरे जब हमारे महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जैसे महान साइंटिस्ट को जेल में रखा गया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरते जब उमर खालिद जैसे हमारे महान लीडर जो कि 5 सालों से जेल में बंद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? क्या तुम इस तरह हिंदू एकता की बात करते हो? इस तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या यही है हमारा देश? आज़ादी के 75 साल बीत चुके, आज तक तुम लोग इस देश से जातिवाद नहीं खत्म कर पाए, तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। मैं अपने SC ST OBC समुदाय के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अब तो जागो, अब तो देखो तुम्हारे अधिकार को किस तरह छीना जा रहा है, तुम्हारे अधिकारों को किस तरह हनन हो रहा है। अगर अब नहीं जागे, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन सबसे पहले निशाने पर SC ST OBC समाज के लोग ही होंगे। मैं कहता हूँ, देखो, जो तुम्हारे साथ बीत गया तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं बीतना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने SC ST OBC समाज के लोगों से, अब जागो, अब तो देखो। बस मुझको यही कहना था। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।